में हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट को। कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है। पहले हम इसकी एक डिफाइन देख लेते हैं कि हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या है। पहले हम डिफाइन देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ। हमारे पास फर्स्ट डिफाइन आ जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स। कि हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मैट्रिक्स क्या होगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या है। अब हम ए मैट्रिक्स को देख लेते हैं। हमारे पास है A11, A12, A21 और A22। अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट। हमने जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम इस वाली ब्रैकेट को मॉडुलस में ले जाएंगे। इधर हमारे पास ए के गिर्द भी मॉडुलस लग जाएगा और इधर भी, जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखें, अब हम इधर और इधर, ये हमारे पास ए मॉड क्या बनेगा, A11 A22 माइनस A21 A12। तो ये हमारे पास बन गया A11 A22 माइनस A21 A12। तो ये हमने फाइंड किया डिटर्मिनेंट। हम डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करते हैं। अब इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 -3 1 एंड 2। इसी तरह से हमारे पास एक बी मैट्रिक्स आ जाती है, वो है 2 1 4 2। अब हमने इन दोनों का क्या फाइंड करना है, हमने इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम बी की तरफ चलेंगे। मॉड लगाया हमने, इधर भी लगाया मॉड 2 -3 1 एंड 2। ये क्या हमारे पास बना 2 और 2 -1 एंड -3। अब हम क्या करेंगे, ये क्या 2 2 जा 4 माइनस और ये आ गया -3। तो क्या होगा कि 4 + 3 = 7। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 7। अब हम कर लेते हैं बी का 2। अब हमने इसको वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा 2 और 2 -1 और 4। ये क्या आ गया 2 2 जा 4 -4, ये कैंसिल हो गया। तो इधर क्या आ गया 0। तो ये हमने इसका बी भी फाइंड कर लिया और हमने इसका ए भी फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम एक मैट्रिक्स लेंगे 3/3 की, तो उसके ज़रिए हम क्या करेंगे कि माइनर को और को फैक्टर को फाइंड करेंगे। हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 3/3 की, जो कि हमारे पास है 0 2 1 3 -1 2 4 0 1। तो अब हम इस मैट्रिक्स का माइनर फाइंड करते हैं। इसमें क्या है कि हमारे पास, क्योंकि हम 0 का पहले माइनर फाइंड कर रहे हैं, तो 0 फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में, इसलिए हमने इधर 1 1 लिखा है। इसका माइनर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को हम क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, हाइड कर देंगे। और जो बाकी वैल्यूज बचेंगी हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। -1 2 0 और 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये देखें
-1 1 -2 और ये क्या है 0। -1 1 ज़ा -1 और ये माइनस क्या आ गया 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया -1। अब हम चलते हैं, हम कोफैक्टर को फाइंड करते हैं। कोफैक्टर में हमारे पास क्या आ जाता है A11। A11 में हम क्या करते हैं, हमारे पास कोफैक्टर का क्या फार्मूला होता है, हमारे पास कोफैक्टर का फार्मूला होता है CIJ इज इक्वल टू -1 I प्लस जे और इधर क्या आएगा MIJ। हम ये मेरे पास फार्मूला है कोफैक्टर का। कोफैक्टर है वो हमारा माइनर पे डिपेंड करता है। तो अब हम लिखते हैं, ये देखें -1 1 + 1 और हमारे पास क्या निकला है -1। हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 1 + 2 होगा, 2 टाइम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आएगा और ये हमारे पास क्या है -1। तो ये हमारे पास क्या आ गया -1 इसका कोफैक्टर आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 का माइनर फाइंड करना है। 2 में हम क्या करेंगे कि हम अपनी सेकेंड कॉलम को और अपने फर्स्ट रो को हाइड कर देंगे। मतलब कि 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम हाइड कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 3 2 4 और 1। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 1 -4 और 2। 3 1 ज़ा 3 -4 2 ज़ा 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया -5। इसका क्या निकला है हमारे पास माइनर। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। कोफैक्टर में हमारे पास आएगा A12। A12 में हमारे पास -1 1 + 2 आ जाता है और हमारे पास क्या आता है -5। जब हम -1 को 3 टाइम्स मिलके 1 + 2 3 होता है, तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -1 ही आएगा और ये हमारे पास -5 आएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास इसका क्या आंसर आ गया 5। अब हमने -1 का माइनर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 जहाँ भी होगा मीन्स के वो जैसे रो 1 में है और कॉलम 3 में है, तो अब हम रो 1 को और अपनी कॉलम 3 को हम हाइड कर देते हैं। हाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास बचा 3 -1 4 और 0। ये हमारे पास निकला 3 और 0 और 4 और -1। 3 0 ज़ा 0 -4 और -4 0 + 4, तो ये मेरे पास निकला 4। अब हम इसका इसी तरह से कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं। चलें अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास आएगा A13 -1 1 + 3 और हमारे पास क्या है 4। तो हमारे पास 1 और यह है 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इसी तरह हम सारों के माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो अभी हमने 1 3 का किया, अभी हम 1 की लाइन में चल रहे थे, तो अब हम 2 की लाइन में जाएंगे। मीन्स कि हम 2 1 2 2 2 2 3 का, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट रो के एलिमेंट को 0 को 2 को और 1 को फाइंड किया। अब हम 3 को -1 को 2 को फाइंड करेंगे, फिर हम 4 को 0 को और ये हमारे पास ये हमारे पास रो 1 है, ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3 है। पहले हमने रो 1 को फाइंड किया है, अब हम रो 2 को फाइंड करेंगे, फिर हम रो 3 को फाइंड करेंगे। तो अब हम चलते हैं रो 2 की तरफ। तो हम इधर लिखेंगे M21। अब हमने क्या करना है कि हमने रो 2 को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 3 को फाइंड करते हैं, 3 का माइनर फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी सेकंड रो को और अपने फर्स्ट कॉलम को, क्योंकि 3 हमारे पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो अब हम इसको हम क्या कर देंगे हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद हमारे पास क्या बचा 2 1 0 1। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा -0 और 1। 2 1 आर 2 -0 1 आर 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया इसका माइनर। अब हम इसके कोफैक्टर की तरफ चलते हैं। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। A21 हमारे पास क्या है -1 2 + 1 और ये हमारे पास क्या आ गया 2। 2 + 1 3 होगा। जब हम -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -1 ही आएगा और ये 2 आएगा। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया -2। तो अब हम चलते हैं
M22 को फाइंड करने के लिए अब हम फाइंड करें -1 को। -1 किस में है, रो 2 में है, और हमारे पास किस में है, सेकंड कॉलम में। अब हमने ऐसे ही करते जाना है कि हमारे पास जो भी एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं वो जिस भी रो में होगा, जिस भी कॉलम में होगा, हमने उसको हाइड करना होगा, और बाकी जो बचेगा हम उसको क्या करेंगे, उसका माइनस फाइंड कर लेंगे। 0 1 4 एंड 1। अब हम इसका क्या लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। तो 0 और 1 -4 एंड 1। 0 1 जार 0, -4 1 जार 4, तो ये हमारे पास -4 आ गया। अब हम इसका फाइंड करते हैं को फैक्टर, जो कि हमारे पास A22 -1 2 + 2 और क्या -4। 2 + 2 4 होता है, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 ही आएगा। -4 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -4 ही आ जाएगा। M23 का माइनर फाइंड करते हैं। अब हमने फाइंड करना है 2 को। अब 2 जिस रो में होगा और जिस भी कॉलम में होगा तो अब हम उसको क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे। 2 किस में है, थर्ड रो में है और अपना सेकंड कॉलम में है। इसको हमने हाइड कर दिया और यहाँ से हमने इसको भी हाइड कर दिया। पीछे हमारे पास क्या बचता है, 0 2 4 0। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 0 और 0 -4 एंड 2। 0 -8 -8 हमारे पास इसका माइनर निकला। अब हम इसका को फैक्टर फाइंड करते हैं। 2 + 3 = 5। -1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आएगा और ये आ गया -8। माइनस कैंसिल, तो 8 1 जार 8 हमारे पास इसका क्या आ गया, को फैक्टर आ गया। अब हमने रो 1 भी फाइंड कर लिए है, अब हमने रो 2 भी फाइंड कर लिया। अब हम चलेंगे रो 3 की तरफ। रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 4 है। अब हम 4 को फाइंड करेंगे। 4 जिस रो में और जिस कॉलम है उसको हम हाइड कर देंगे। रो हमारे पास 4 हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो हम उसको हाइड कर देते हैं। बाकी जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम 3 1 का माइनर फाइंड करते हैं। क्या है हमारे पास, 2 1 -1 2। इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं। 2 2 = 4, -1 4 + 1 = क्या आ गया, 5। इसका हमारे पास क्या आ गया, माइनर। अब हम इसका कोफैक्टर फाइंड करते हैं। 3 + 1 4, -1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 ही आएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, 5। तो 5 1 जा क्या आता है, 5। अब हम चले जाते हैं 0 की तरफ। अभी हमने 4 का फाइंड किया, अब हम 0 का फाइंड करेंगे। 0 जिस रो में और जिस कॉलम में हम उसको हाइड कर देंगे। 0 हमारे पास रो 2 में है और कॉलम 3 में है, तो हम इसको हाइड कर देते हैं। और जो बचता है और उसको हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। M32 = हमारे पास आया 0 1 3 2। -3 हमारे पास इसका माइनर निकला है। और अब हम इसका को फैक्टर फाइंड करते हैं। को फैक्टर हमारे पास क्या आएगा, 832। 3 + 2 5, -1 को जब हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास -1 ही आएगा, और ये -3 माइनस माइनस से कैंसिल, तो इसका हमारे पास को फैक्टर आ गया 3। अब हम चलते हैं अपने लास्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास M33, और इधर से हम फाइंड करने जा रहे हैं 1 को। 1 हमारे पास थर्ड कॉलम में, थर्ड रो में और थर्ड कॉलम में है। हम थर्ड रो को और अपनी थर्ड कॉलम को हाइड कर देते हैं। बाकी हमारे पास बचता है 0 2 0 2 3 -1। ये हमारे पास आ जाता है -6। अब हम फाइंड करते हैं इसका कोफैक्टर, 833। 3 + 3, अब हम 6, 3 + 3 6 होता है। -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास 1 होता है। 1 -6, तो ये हमारे पास क्या आ गया, -6। तो ये हमने फाइंड किया है माइनर एंड कोफैक्टर को।
अभी हमने फाइंड किया माइनर एंड कोफैक्टर को। आई होप सो कि आपको समझ लग गई होगी कि हम माइनर एंड कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। हमारा हमेशा जो कोफैक्टर होता है वो हमारा हमेशा माइनर पे डिपेंड करता है। आप इसमें 2/2 की भी मैट्रिक्स ले सकते हैं, आप 3/3 की भी इसमें मैट्रिक्स ले सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं वापस। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें भी हम बेसिकली माइनर्स एंड को फैक्टर को देखेंगे। जब हम बात करते हैं माइनर्स की, तो माइनर्स में हमारे पास कोई एज सच कोई डिफरेंस नहीं आता। जब हम माइनर फाइंड करते हैं, हम A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13 एंड सो ऑन, हमारे पास ये चलता है AN CN तक। तो इसमें एज सच हमारे पास कोई चेंज नहीं आया। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन द डिटरमिनेंट ऑफ A इज द सम ऑफ द एंट्रीज इज द फर्स्ट रो ऑफ A मल्टीप्लाई बाय इट्स कोफैक्टर। कि हमारे पास जब A हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट A होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंट्रीज का सम है, जो कि हमें फर्स्ट रो ऑफ A मल्टीप्लाई बाय इट्स, हम उनको कोफैक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर हम चलते हैं कोफैक्टर की तरफ, तो कोफैक्टर में क्या होता है, जो कोफैक्टर होता है वो हमारा माइनर पे डिपेंड करता है। A11 माइनस A12 C12 प्लस A13 C13 माइनस हमारे पास क्या आता है AN CN। हमारा जो कोफैक्टर होता है वो हमारे माइनर पे डिपेंड करता है। जब हम किसी भी वैल्यू का, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम माइनर फाइंड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास रो 1 का अलग क्राइटेरिया होता है, हमारे पास रो 2 का अलग क्राइटेरिया होता है, एंड हमारे पास रो 3 का अलग क्राइटेरिया होता है। पहले हमने रो 1 को फाइंड किया, फिर हमने माइनस लगाया, फिर हमने रो 2 को फाइंड किया, फिर हमने प्लस लगाया। इसी तरह हम ऐसे करके चलते जाते हैं, लेकिन जबकि माइनर में हमारे पास कोई ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके ज़रिए आपको थोड़ा और ज़्यादा समझा देती हूँ, आपको और अच्छी समझ लगेगी। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3/3 की, हमारे पास ये मैट्रिक्स है 0 2 1 3 -1 2 एंड 4 0 1। अब हम जो हमने ऊपर डिफाइन समझिया है, तो हम उसको इधर अप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A11 M11 माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। अब इसमें हमने क्या करना है कि अब हमारे पास ये रो 1 क्या है, रो 1 में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, तो 0 आ गया। तो अब हम जब भी इसका माइनर भी फाइंड करेंगे, तो वो भी जब उसका आंसर निकलेगा तो हम उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो इसलिए अब हमें तो हमने इसकी जगह 0 ही लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, 2 है, और अब हम M12 को फाइंड कर लेते हैं। M12 में मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या हुआ है कि अगर हम 2 को फाइंड करें, तो 2 जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम हाइड कर देंगे। 2 हमारे पास सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में, इसको हाइड करें तो पीछे हमारे पास बचा 3 2 4 और 1, 3 2 4 और 1। इसी तरह हम आगे प्लस कर लेते हैं। A13 हमारे पास क्या है, 1 है, 1 लिख लेते हैं। और अब हम इसकी जो सी कॉलम 3 है और जो रो 1 है उसको हाइड कर देंगे। पीछे हमारे पास बचा 3 -1 4 एंड 0। तो 0 माइनस इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो 3 1 जार 3 एंड 4 2 जार 3 -4 2 जार 8, तो ये हमारे पास बचता है -5 प्लस 1 जार हमारे पास क्या है 3 0 जार 0 और -4 1 जार -4, तो ये हमारे पास बचता है 4, ये 1 है। ठीक है, तो अब ये क्या आया कि 0 और ये +10 +4, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, 14 आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम फाइंड करते हैं। अब हम एक और इधर मैट्रिक्स ले लेते हैं, वो भी 3/3 के है। वो क्या है 0 0 1 3 2 -1 8 1 2। अब हम इसमें जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A है A11 M11
-a12 m12 प्लस a13 m13। अब इसमें हमारे पास जब हम a11 को फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये क्या है, 0। तो इसको ऐसा लिखने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर माइनस दोबारा हम इसको 0 ही लिखते हैं। प्लस हमारे पास क्या है, 1 है, तो अब हम 1 को फाइंड कर सकते हैं। 1 में क्या होगा कि हमारे पास जो ये थर्ड कॉलम है और हमारे पास थर्ड रो है, ये हाइड हो जाएगी। पीछे हमारे पास बचा 3 2 8 1। और जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये हमारे पास निकलता है 3 1s आर 3 माइनस 8 2s आर 16। तो 16 में से 3 निकालें तो हमारे पास बाकी बचता है -13। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -13। तो ये हमारा आज का सारा टॉपिक था। हमने डिटर्मिनेंट के बारे में सीखा, हमने माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में सीखा, और हमने ये सीखा कि अब हम माइनर एंड कोफैक्टर के साथ किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थी, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।